आ जाओ। मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे मुझसे ये सवाल करने, और तुम्हें करना भी चाहिए कि जिसे खुद निकाला था उसे वापस लाने का क्या सबब है। एग्जैक्टली मैं भी ये जानना चाहता हूं कि जब उसको घर वापस लाना था तो उसको निकाला क्यों था। माना कि मैं उम्र में बड़ी हूं, लेकिन हूं तो एक इंसान। गलती किसी इंसान से भी हो सकती है और मुझसे भी हुई। उसे घर से निकालकर मैं बहुत पछताई। वो वहां होटल में अकेली रह रही थी, इसलिए उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उसे वापस ले आई। पहले नहीं सोचा था आपने? जब निकाल रही थी तो मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरा बेटा उसे उसके शौहर के घर ले जाने के बजाय एक 5 स्टार होटल में ले जाएगा। जब नजरें मिलाने के बजाय चुराई जाने लगे तो समझ लो कि हमसे गलती हुई। उसको होटल ले जाना गलत नहीं था मां, नहीं था गलत। पर हाँ, आपसे और दिलनशीन से इस बात को छुपाना ये गलत था। चलो, कम से कम तुमने ये तो माना। ना मानते तो मैं क्या बिगाड़ लेती तुम्हारा। क्यों कर रही हैं आप ये बातें? हल्फनामे पे सब कुछ लिखवा लिया है आपने, उसके बाद तो कोई इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई इनसिक्योरिटीज नहीं है। तो महमल को आप इस घर में महमल की वजह से वापस नहीं लाई, मेरी और मेरी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए उसे वापस लेके लाई। अच्छा हुआ कि तुम्हारी समझ में उसको वापस लाने की वजह आ गई। और अब तुम भी मोहतात रहना, क्योंकि मेरी नजरों से यहां कुछ छुप नहीं सकता। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर अब तुम क्या करोगी दिलनशी? दिलनशी का फोन है, कह रही है उसकी सास महमल को घर वापस ले आई। मेरी बात करो। घर ले आई है तो अब क्या करोगी तुम? पहले की तरह घर छोड़कर हमारी तरफ आकर बैठ जाओगी ताकि उस लड़की को बिल्कुल मैदान खाली मिल जाए और वो तुम्हारे शौहर को ले उड़े? उनको ले उड़ने के लिए ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है भी नहीं। देखो दिलनशी, अब वो तुम्हारा घर है और हैदर तुम्हारा शौहर है। अब तुमने अपने घर को कैसे बसाना है और अपने शौहर को कैसे अपनी तरफ करना है, ये बात तुम ही जानती हो, तुम ही सोच सकती हो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी और ना ही मैं तुम्हें इजाजत दूंगी कि तुम आकर इस घर में बैठ जाओ। मैंने भाभी को इसलिए फोन किया भी नहीं था। तो किस लिए किया था? ताकि रो रो के आफिया को अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाओ और उससे तरस और हमदर्दी हासिल करो। मेरी बात कान खोलकर सुन लो दिलनशीन, आफिया का तरस भी तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे नहीं खोल सकता। अम्मी, आप क्यों इस तरीके से बात करती हैं मुझसे? मैंने भाभी को सिर्फ इसलिए फोन किया था ताकि अपना दिल हल्का कर सकूं।
लेकिन आप बार बार इस तरीके की बातें करके मुझे एहसास दिला रही हैं कि उस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, लेकिन वैसा ही जैसा सबका होता है। तुम अपने शौहर के साथ आओ, हंसी खुशी कुछ वक्त गुजारो और उसी के साथ वापस चली जाओ अपने घर। शादीशुदा लड़कियां ऐसे ही करती हैं। ठीक है, नहीं आऊंगी आपके घर। खुदा हाफिज। तुम भी जरा उससे हमदर्दी जताते वक्त एहतियात किया करो, ऐसा ना हो ये पहले की तरह फिर से कोई बेवकूफ़ी कर बैठे।